नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल @LaviOfficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं भारत की दिव्य पौराणिक कथाएं, जो केवल मनोरंजन की नहीं बल्कि जीवन का आदर्श बन जाती हैं। आज की विशेष कथा है अभय अस्त्रों का दान। यह केवल एक गुरु द्वारा शिष्य को आशीर्वाद नहीं, बल्कि धर्म युद्ध के लिए होने वाली दिव्य तैयारी है। जहाँ स्वयं भगवान श्री राम को विश्वामित्र देते हैं और शक्तियां जो त्रिलोक विजयी बना सकती है। संध्या काल का समय था। शांत वन में पक्षियों की मधुर ध्वनि और एक सुरमय सरोवर, जिसके तट पर ऋषि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण विश्राम करते हैं। गुरु विश्वामित्र ने सरोवर के समीप रुककर कहा, हे राम, ताड़का का वध करके तुमने केवल मेरा ही नहीं, समस्त ऋषि समुदाय का कल्याण किया है। तुम्हारे इस पराक्रम से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आज तुम्हें देने जा रहा हूँ वह वरदान जो देवताओं को भी दुर्लभ है। गंभीर स्वर में विश्वामित्र बोले, हे राघव, मैं तुम्हें ऐसे अद्वितीय अस्त्र प्रदान करता हूँ जो समस्त शत्रु बलों का नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। विश्वामित्र ने क्रमशः यह अस्त्र प्रदान किए। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, इंद्र चक्र, वज्रास्त्र, शिव का शूल, ब्रह्मश्री, ऐसिक ब्रह्मास्त्र। इन अस्त्रों के साथ राम को मिली वह शक्ति जो देवताओं, दैत्यों, राक्षसों और यक्षों को भी जीतने में सक्षम बन सके। गुरु ने राम को और भी दिव्य अस्त्र प्रदान किए। प्रचंड, मोदकी, शिखर गदा, सूखी और गीली, अश्विनी, पिनाक, नारायण अस्त्र, अग्न्यास्त्र, वायुव्यास्त्र, है शिरास्त्र, कवच अस्त्र। फिर दिए वह पास जो शत्रु को बांध सकते हैं, धर्म पास, काल पास, वरुण पास। विश्वामित्र बोले, राम, नीति कहती है शत्रु को उसी के अस्त्र से पराजित करो, इसलिए मैं तुम्हें असुरों के मायावी अस्त्र भी देता हूँ। कंकाल, मूसल, घोर कपाल, किंकड़ी। अब गुरु विश्वामित्र ने राम को दिए विद्याधरों और गांधर्वों पर द्वारा उपयोग किए जाने वाले अस्त्र, मोहन, परस्वप्न, परशमन, वसन, मादनास्त्र, गंधर्वास्त्र, मानवास्त्र, पैचास्त्र, तामास्त्र, सौमास्त्र, मौसलास्त्र, सत्यास्त्र, मायामय असुरास्त्र, प्रभास्त्र, जिनका तेज इतना प्रखर कि शत्रु उन्हें देखकर ही मूर्छित हो जाए। विशेष शिशिर और दारुण। शिशिर में शीत का प्रहार, दारुण से उष्णता का आघात। राम ने गुरु को प्रणाम कर कहा, हे गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं कृतज्ञ हो गया, किंतु यदि यही अस्त्र कोई मेरे विरुद्ध प्रयोग करे तो क्या उपयोग है, और क्या कोई विधि है कि प्रयोग किया गया अस्त्र वापस मेरे पास लौट आए। गुरु बोले, वह अस्त्रों का जवाब अस्त्रों से देना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें देता हूँ वो अस्त्र जो शत्रु के अस्त्रों को मार्ग में ही काट सकते हैं। सत्यवान, सत्यकीर्ति, प्रतिहार, प्राणमुख, अवान्मुख, लक्ष्य, उपलक्ष्य। इसके साथ ही विश्वामित्र ने राम को वह रहस्य विधियां बताई जिसके अस्त्र वापस लौट आते हैं। वन की अंधकारमय सीमा पर करके अब वे पहुंचे उस स्थान पर जहां भगवान भास्कर का दिव्य प्रकाश फैल चुका था। हरी भरी उपत्यक कथाएं, वृक्षों को कतारे और कोयल की मधुर कूंज। राम बोले, गुरुदेव, क्या वह आश्रम है जो इन वृक्षों के पीछे छिपा है? पक्षियों की चहचहाट और सुखद शांति या संकेत दे रही है। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, वह नंदनवन जैसा स्थान ही है। अब तुम्हारे जीवन का अगला चरण है। प्रिय दर्शकों, यह कथा
हमें सिखाती है कि जब धर्म का प्रतिनिधि युद्ध के लिए खड़ा हो तो केवल अस्त्र नहीं, दृष्टि, नीति और संयम भी उसका अस्त्र होना चाहिए। राम ने अस्त्रों को केवल शक्ति नहीं, जिम्मेदारी समझकर धारण किया। यहाँ से उनका मार्ग केवल युद्ध का नहीं, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम बनने का था। मित्रों, अगर आपको यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल @loveascial.com को। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा ताड़का वध के बाद मिथिला यात्रा और सीता स्वयंवर आप सबसे पहले देख सके। यदि आपको सभी अस्त्र मिल जाए तो क्या आप उनका प्रयोग केवल धर्म के लिए कर पाएंगे? अपने उत्तर कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।